हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारा सेशन जारी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के विशेष इस सेशन में आज का पहला सवाल है, किस लोक देवी की स्त्रियां अपने घर की बदहाली को दूर करने के लिए क्षेत्र एकम से 10वीं तक प्रतिदिन कहानियां सुनती हैं? ऑप्शन ए दशा माता, ऑप्शन बी शीतला माता, ऑप्शन सी आई माता, ऑप्शन डी मनसा माता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दशा माता। अगला सवाल है, भार्गवास्त्र किस प्रकार का सिस्टम है? ऑप्शन ए ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन बी पनडुब्बी रोधी सिस्टम, ऑप्शन सी वायु रक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ड्रोन रोधी माइक्रो मिसाइल सिस्टम। अगला सवाल है, राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय 2025 में क्या है? ऑप्शन ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन बी लड़कियों का अधिकार, ऑप्शन सी उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण, ऑप्शन डी शिक्षा और विकास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। अगला सवाल, सुंदा पर्वत के अभिलेख में इस राजा को राजेश्वर कहा गया है? ऑप्शन ए समर सिंह, ऑप्शन बी कानड़देव, ऑप्शन सी कीर्तिपाल, ऑप्शन डी सासिक देव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कीर्तिपाल। अगला सवाल है, ननद भौजाई का कुआं राजस्थान में कौन से जिले के अंदर बना हुआ है? ऑप्शन ए मोहनगढ़ जैसलमेर, ऑप्शन बी तिमनगढ़ करौली, ऑप्शन सी बयाना भरतपुर, ऑप्शन डी भटनेर हनुमानगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तिमनगढ़ करौली। अगला सवाल है, चीन ने पाकिस्तान का कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए EO-1, ऑप्शन बी PRSC EO-1, ऑप्शन सी PSLV E-02, ऑप्शन डी SPARK E-01। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी PRSC EO-1। अगला सवाल है, अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडिया एट G20, ऑप्शन बी हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ऑप्शन सी द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी G20 ए न्यू होप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। अगला सवाल है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पुलिस प्रशिक्षण सुधार, ऑप्शन बी जेल में भीड़भाड़ कम करना, ऑप्शन सी सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना, ऑप्शन डी यातायात नियमों में सुधार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जेल में भीड़भाड़ को कम करना। अगला सवाल है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, और ऑप्शन डी चौथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी चौथा। अगला सवाल है 10वां, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए शाहपुरा शाखा भीलवाड़ा, ऑप्शन बी दरियाव शाखा मेड़ता, ऑप्शन सी सिहतल बीकानेर, ऑप्शन डी खेड़ापा जैसलमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी खेड़ापा जैसलमेर। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि खेड़ापा जोधपुर में स्थित है। जोधपुर, खेड़ापा जोधपुर। अगला सवाल है, माघ पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? ऑप्शन ए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, ऑप्शन बी राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी उदयपुर, ऑप्शन सी राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, ऑप्शन डी राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। अगला सवाल है, सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, और ऑप्शन डी टोंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बीकानेर। अगला सवाल है, राजस्थान में जोरावा गीत प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी हाड़ौती, ऑप्शन डी जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जैसलमेर में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गागरोन, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी असलगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन
बी जैसलमेर, जैसलमेर का किला है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जैसलमेर। जैसलमेर जलवायु की सर्वाधिक विषमता वाला पश्चिमी जिला है। यहाँ पे कभी भी अचानक ज़्यादा बारिश भी हो सकती है और कभी भी कई सालों तक बारिश नहीं भी होती है। अगला सवाल है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? ऑप्शन ए जवाई बांध, ऑप्शन बी बनास बांध, ऑप्शन सी कड़ाना बांध, ऑप्शन डी बांगली बांध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जवाई बांध, जो कि पाली जिले के अंतर्गत हैं, पाली जिले के अंदर हैं और जोधपुर संभाग में स्थित हैं। अगला सवाल है, किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है? तो ऑप्शन ए है चतुर्थ लोकसभा चुनाव, ऑप्शन बी है पंचम लोकसभा चुनाव, ऑप्शन सी है षष्ठम लोकसभा चुनाव और ऑप्शन डी है सप्तम लोकसभा चुनाव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी षष्ठम लोकसभा चुनाव, यानी कि 6ठे लोकसभा चुनाव के अंतर्गत राजस्थान के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। अगला सवाल है, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी विधानसभा सचिवालय का सचिव, ऑप्शन सी संसदीय सचिव और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विधानसभा सचिवालय का सचिव। अगला सवाल है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखा गया नहीं है? ऑप्शन ए प्रसाद मंडन, ऑप्शन बी रूप मंडन, ऑप्शन सी वास्तुसार मंडन और ऑप्शन डी कला मंडन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कला मंडन है। कला मंडन है जो शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं है। अगला सवाल है, लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर। अगला सवाल है, तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्स और कलंगी का प्रतीक हैं? ऑप्शन ए कृष्ण और रुक्मिणी के, ऑप्शन बी राम और सीता के, ऑप्शन सी राजा और रानी के और ऑप्शन डी शिव और पार्वती के। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी शिव और पार्वती के। अगला सवाल है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए सुगाली माता, ऑप्शन बी सस्या माता, ऑप्शन सी लटियाली माता और ऑप्शन डी जिलानी माता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जिलानी माता। 23वां सवाल, हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IISC बेंगलुरु, ऑप्शन सी IIT कानपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी IISC बेंगलुरु। अगला सवाल 24वां, हाल ही में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन बी तकाशी नकाजिमा, ऑप्शन सी मसाकी काशीवारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मसाकी काशीवारा। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी प्रतिमा रनकपुर के सौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है? ऑप्शन ए आदिनाथ, ऑप्शन बी नेमिनाथ, ऑप्शन सी पाशनाथ, ऑप्शन सी डी शिव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आदिनाथ। प्रश्न संख्या 26वां है, रनकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं जिनका संबंध है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से और ऑप्शन डी पारसी धर्म से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जैन धर्म से। अगला सवाल, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों की सेना में भर्ती किया गया था? ऑप्शन ए सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी ईश्वरी सिंह, ऑप्शन सी माधो सिंह प्रथम और ऑप्शन डी प्रताप सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया गया था। अगला सवाल है,
प्रश्न संख्या 28वां, निम्न में से किस की सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रसार का निर्णय किया था? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी केशव चंद्र चैन, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केशव चंद्र चैन। अगला सवाल है, वे गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तीन का विरुद्ध धारण किया था? ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट फर्स्ट, ऑप्शन सी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन डी मिहिर भोज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वत्सराज। अगला सवाल 30वां, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं था। ऑप्शन ए बांग्ला भाषा का बंगाल गजट, ऑप्शन बी बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, ऑप्शन सी बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी, ऑप्शन डी फारसी भाषा का मीरात उल अखबार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका का इससे कोई संबंध नहीं था। राजा राम मोहन राय और उनकी संस्था आत्मीय सभा से कोई संबंध नहीं था। अगला 31वां सवाल है, सन 1837 ईस्वी में बीज की पहाड़ी पर स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? ऑप्शन ए कैप्टन बर्ड, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन सी कैप्टन हॉकिंस और ऑप्शन डी आर.सी. अग्रवाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कैप्टन बर्ड। अगला सवाल है, निम्न में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? ऑप्शन ए श्यामल दास, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी कनिंगम और ऑप्शन डी दशरथ शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी दशरथ शर्मा। अगला सवाल है, खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाणकालीन मरण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए नगर टोंक, ऑप्शन बी बरौर गंगानगर, ऑप्शन सी कुराड़ा नागौर, ऑप्शन डी अहेड़ा अजमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नगर टोंक से। अगला सवाल है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1985-86 में, ऑप्शन बी 1986-88 में, ऑप्शन सी 2005 में और ऑप्शन डी 2003-04 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 2005-06 में। अगला सवाल है 35वां, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 फरवरी 2006, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2006, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2006, ऑप्शन डी 14 नवंबर 2006। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 36वां है, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए IM शक्ति उड़ान योजना, ऑप्शन बी जागृति बाल विकास योजना, ऑप्शन सी बालिका विकास योजना, ऑप्शन डी स्वस्थ बालिका योजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए IM शक्ति उड़ान योजना है, जो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की गई है, जो 19 दिसंबर 2021 से इसका प्रारंभ किया गया है। अगला सवाल है, 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप केरल में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने 2 पदक जीते? ऑप्शन ए अवनी लेखरा, ऑप्शन बी वेदिका शर्मा, ऑप्शन सी विवान कपूर और ऑप्शन डी मोनिका जाखड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मोनिका जाखड़। अगला सवाल, राजस्थानी भाषा की रचना माचल्या रा आछू के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए समा शर्मा, ऑप्शन बी विश्वामित्र दाधीश, ऑप्शन सी आशीष पुरोहित और ऑप्शन डी डॉक्टर मंगल बादल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विश्वामित्र दाधीश। अगला सवाल है, राजस्थानी की पहली स्काई ड्राइवर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए स्वाति राठौड़, ऑप्शन बी सरोज गढ़वाल, ऑप्शन सी दीपिका राठौड़ और ऑप्शन डी रक्षा जैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सरोज गढ़वाल। अगला सवाल 40वां, प्रदेश की चर्चित हॉकी खिलाड़ी सोनिका टांडी का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी झुंझुनू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चूरू। अगला सवाल
उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ खुलेगा? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बाड़मेर। अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किए जाने के कारण सरसा में आया गांव सालवा कल्ला किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जोधपुर। सालवा कल्ला है वो जोधपुर का एक गांव है। अगला सवाल है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अलवर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जयपुर। अगला सवाल है, वर्ष 2021 में शुरू हुई मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या हाल ही में 2000 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 4000, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी 7500। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 5000। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क की मंजूरी प्रदान की गई है? MSME। ऑप्शन ए दौसा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी अलवर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दौसा। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 सितंबर, ऑप्शन बी 9 सितंबर, ऑप्शन सी 11 सितंबर, ऑप्शन डी 12 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 12 सितंबर। अगला सवाल, भारत का पहला राज्य जहां अनिवार्य FIR रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की गई है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। अगला सवाल है, जयपुर प्रजामंडल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए स्थापना 1931 में हुई, ऑप्शन बी संस्थापक कर्पूर चंद्र पाटनी व जमुनालाल बजाज, ऑप्शन सी पुनर्गठन 1937 में जमुनालाल बजाज द्वारा अध्यक्ष सिरंजीलाल मंत्री मिश्र और मंत्री हीरालाल शास्त्री बनाए गए, और ऑप्शन डी प्रथम अधिवेशन 1932 नथमल कटला जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रथम अधिवेशन 1932 में नथमल कटला जयपुर में। ये गलत है। बाकी जयपुर प्रजामंडल के संबंध में इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इनके संस्थापक थे कर्पूर चंद्र पाटनी और जमुनालाल बजाज, और इसका पुनर्गठन हुआ था 1936 में, जिसमें के अंतर्गत जमुनालाल बजाज अध्यक्ष और सिरंजीलाल मिश्र अध्यक्ष सिरंजीलाल मिश्र के द्वारा और मंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। आज के सेशन का आखिरी सवाल है, 50वां 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन बी माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन सी भूरेलाल बेया, ऑप्शन डी मोहनलाल सुखाड़िया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बलवंत सिंह मेहता। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा